प्रिय आत्मन, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ज्वलंत समस्या को लेकर आया हूं। एक ऐसी समस्या जो लगातार युवा पीढ़ी को अपंग और बच्चों के मस्तिष्क को, उसके सोचने की क्षमताओं को, उसकी योग्यताओं को नष्ट किया जा रहा है। शिक्षा जीवन की इकाई नहीं, शिक्षा स्वयं जीवन है। हमें इन बातों को बड़े गहरे अर्थों में सोचना पड़ेगा कि आजकल के युवा पीढ़ी जिस शिक्षा को वास्तविक शिक्षा मानते हैं, क्या वह वास्तविक शिक्षा है? मेरे अंदाज में तो नहीं, क्योंकि आजकल के समाज के बच्चों पर जो जिस प्रकार अभिभावक का हस्तक्षेप और मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह सभी चीजों को अपने नियंत्रण में करना चाहता है। वह चाहता है मेरे बच्चे मेरे अनुसार चले, जो मैं चाहूं वही हो। अगर छोटा बच्चा मिट्टी से खेल रहा होता है तो हम उसे मना करते हैं मिट्टी से मत खेलो, और वही बच्चा यदि फूलों से खिलौनों से खेल रहा होता है तो भी मना करते हैं। यानी हम चाहते ही नहीं है, मेरे पास कोई डिसीजन है ही नहीं कि करना क्या है, बच्चे को ले कहां जाना है। और इस दौरान इसी उधेड़-बुन में हम लोग स्लिप करते जा रहे हैं, बैकफुट पढ़ाते जा रहे हैं। और जिस प्रकार आजकल के युवा पीढ़ी, जिस प्रकार के आजकल बच्चे जानकारी को ही शिक्षा समझ रहे हैं कि उनके पास जो किताबी ज्ञान है, जो वो जानते हैं, उनको कहते हैं ज्ञान। लेकिन ज्ञान का वास्तविक अर्थ इन जानकारी से नहीं है। हमें देखना होगा, और खास तौर पर अभिभावक से भी ज्यादा यदि हम ध्यान दें तो आजकल के समाज में जो शिक्षक अपनी भूमिका निभा रहे हैं उन्हें थोड़ा और व्यवस्थित होना पड़ेगा। हम लोग उनके सिलेबस तो खत्म करते हैं, लेकिन उनके वास्तविक ज्ञान से वंचित कर देते हैं। बच्चे की सोचने की शक्ति, उनकी बौद्धिक क्षमता, उनका आईक्यू हम लोग विकसित ही नहीं होने देते, डेवलप ही नहीं होने देते। और यदि उनका वो शिक्षा, वास्तविक शिक्षा डेवलप हो तो परिणाम कुछ और होगा। फिर हम उन कागज के टुकड़े वाले नंबर पर नहीं जाएंगे कि मार्कशीट में कितना नंबर है। हम उनकी योग्यता को देखेंगे कि उसके पास स्किल क्या है, हुनर क्या है, लिखने की क्षमता कितनी है, बोलने का तरीका क्या है, और सबसे खास बात उनकी रचनात्मकता क्या है, वो क्रिएटिव है या नहीं है, वे किसी चीज को, किसी बातों को किस स्तर से सोचते हैं। अर्थात विवेक। जानकारी से हमें ज्ञान मिलेगी, ज्ञान से हमें विवेक तक ले जाना होगा। इसीलिए कहा भी जाता है विद्या ददाति विनयम विनयाद् याति पात्रताम पात्रताम धनोप्नोति धनोप्नोति ततः सुखम, कि विद्या से हमें विनय मिलती है, और उस विनय का उपयोग हम करते हैं अपने पात्रताओं को ठीक करने के लिए, अपने संस्कार को बेहतर बनाने के लिए, कि हमें समाज में, हमें अपने राष्ट्र को कैसे एक बेहतर बनाना है अपनी संस्कार के साथ। पात्रताओं धनोप्नोति, फिर उसी पात्रताओं से हमें धन मिलती है, धनोप्नोति ततः सुखम, और उस धन से हमें सुखद, वास्तविक सुखद की अनुभूति होती है। मैं फिजिकल सुखों की बात नहीं कर रहा हूं, जो वास्तविक सुख है कि बच्चे अपने हृदय से कितने प्रफुल्लित हैं, कितने आनंदित हैं, और उसी को वास्तविक सुखी कहा जाता है। हमें देखना होगा, और हमें अपने आस पड़ोस के बच्चों में, अपने आस पड़ोस में इन बातों को बड़े तार्किक तौर पर सोचना होगा कि हमें करना क्या है, कैसे बच्चे का निर्माण करना है। क्योंकि एक अच्छा फाउंडेशन, एक अच्छा नींव ही एक ऊंची इमारत का निर्माण कर सकता है। यदि नींव मजबूत ना हो तो भवन का निर्माण सही नहीं हो सकता। मानते हैं कि आजकल की युवा पीढ़ी ध्यान नहीं दे रही, तुम्हें बच्चों पर तो काम करना होगा, यही बच्चे ना आगे फिर युवा बनेंगे। और हमें महान दार्शनिक स्पाइडरमैन की भी बात याद रखनी होगी कि सबको विश्वविद्यालय नहीं मिले, सबको जीने के तरीके नहीं मिल पाए, पढ़ने के लिए अच्छे संसाधन नहीं मिल पाए, और जिन बच्चों को मिले हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें भी जानना होगा
कि हमें छोटे से छोटे लोगों के बीच भी ऐसे व्यक्तित्व को उभारना है, हम ऐसा सरल स्वभाव रखना है, अपने हृदय में कृतज्ञता की भावना रखनी है कि मेरी बातों से किसी को आहत ना हो, वे दुखी ना हो, क्योंकि जो चीजें हमें मिल पाए वे हमारे सामने वाले को नहीं मिल पाया है। वे बच्चे उदास हैं, दुखी हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं और हमें मिला है। हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं, तो केवल हमें किताबों तक या केवल जानकारियों तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें बेहतर बनाना होगा और हमें उन जानकारी से ज्ञान, फिर ज्ञान से विवेक में डेवलप करना होगा और एक बेहतर समाज, बेहतर राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। मिलते हैं पुनः आपसे अगले वीडियो में, लेकिन आप सोचिएगा जरूर और आप हमें कमेंट में ये जरूर बताइए कि मेरा टॉपिक क्या होना चाहिए, किस पर आप जानना चाहते हैं, किस विषय को मैं एक बेहतर बनाऊं। अन्यथा मैं समाज में बढ़ रही रूढ़िवादी परंपरा, कुरीतियों और बच्चों पर हो रहे हस्तक्षेप को लेकर ऐसे ही वीडियो बनाते रहूंगा और आप लोगों के बीच मिलते रहूंगा। आपका स्नेह और प्यार हमें मिलता रहे। सा विद्या या विमुक्ते। धन्यवाद।